हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ शेखर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप वोकैबुलरी, अपने वर्ड पावर को कैसे इम्प्रूव करें। वोकैबुलरी को बढ़ाने के कई सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका माना जाता है वो ये है कि जो भी शब्द आप सीख रहे हैं उन्हें आप सेंटेंस में प्रयोग करें, उन्हें वाक्य में प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस सेंटेंस को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लेकिन किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये शब्द वाक्य में क्या भूमिका निभाएगा। अगर हम वाक्य में के भूमिका की बात करें तो 8 अलग अलग ऐसे तरीके हैं जिसमें कोई शब्द वाक्य में अपनी भूमिका निभा सकता है। इन 8 तरीकों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किसी भी सेंटेंस में शब्दों के अरेंजमेंट को हम इन 8 अलग अलग कैटेगरीज़ में रख सकते हैं। और किसी भी नए शब्द को सीखते समय हमें ये जानना भी ज़रूरी होता है कि ये शब्द क्या है। क्या का मतलब, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये वर्ब है, या ये एडवर्ब है, या फिर ये एडजेक्टिव है, या फिर शब्दों को कनेक्ट करने वाला प्रीपोजिशन है, या फिर कंजंक्शन है, और कुछ सिचुएशन में ये इंटरजेक्शन भी हो सकता है। अगर शब्द के साथ साथ उसकी मीनिंग के साथ साथ हमें उसकी पहचान भी पता हो तो प्रोबेबली हम उसे वाक्य में सटीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब किसी शब्द को वाक्य में सटीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी उसका एक्यूरेट यूज़ हम करेंगे, और इस तरह से ये शब्द हमें लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स देखने वाले हैं जिससे अगर हमें कोई एक शब्द पता हो तो हम उसमें थोड़ा बदलाव करके उसे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। तो आइए कुछ उदाहरणों के थ्रू हम इसे समझते हैं। ACT एक्ट वर्ब की तरह अगर हमने यहाँ पर लिस्ट में लिखा है कि ये एक वर्ब होता है। अगर कोई शब्द वर्ब है इसका मतलब है कि उसे हम ग्रामर में 5 अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक्ट की ही बात करें तो इसका पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म होगा एक्टेड, इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म भी होगा एक्टेड, इसका ING फॉर्म होगा एक्टिंग, और इसका SES फॉर्म होगा एक्ट्स। तो अगर हमें ये पता है कि ये शब्द वर्ब है, ये शब्द क्रिया है, तो हम उसे इन 5 अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई शब्द वर्ब नहीं है तो हम उसमें ING भी नहीं लगा सकते, हम उसमें SES भी नहीं लगा सकते, और उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी नहीं बना सकते। तो किसी भी शब्द का मीनिंग बाद में सीखिए, पहले उसके पार्ट ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश कीजिए। तो एक्ट जब वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब होता है किसी काम को करना। अब आगे बढ़ते हैं और एक्ट का नाउन फॉर्म देखते हैं। देखिए, किसी भी शब्द के एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो सकते हैं, तो अगर इसके नाउन फॉर्म की बात करें तो ये भी एक से ज़्यादा है। एक्ट वर्ब तो है ही है, एक्ट यहाँ पर नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब ये वर्ब है तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, और जब ये नाउन है तो इसका मीनिंग बदल भी सकता है। जैसे एक्ट का एक मतलब होता है संविधान में जुड़ी हुई कोई धारा, कोई एक्ट होता है कि किस एक्ट में इस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है या गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर एक्ट का मतलब है किसी काम को करना, और यहाँ पर एक्ट का मतलब है धारा, उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो इसका नाउन फॉर्म एक्ट भी है। अगर हम इसमें ING लगा दें तो भी ये नाउन बन जाता है, एक्टिंग। अब ये कौन सा एक्ट है? ये अभिनय करने वाला, एक्टिंग करने वाला। अगर हम कहें कि आपकी एक्टिंग बढ़िया है, मतलब आपका अभिनय जो है वो अच्छा है, तो एक्टिंग भी नाउन फॉर्म है। एक्शन भी नाउन है। एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई, कि इस केस में क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई। तो एक्ट भी नाउन है, एक्टिंग भी नाउन है, और एक्शन भी नाउन है। इतना ही नहीं, हम इसे और आगे बढ़ा देंगे और नया शब्द बना लेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, कि इस यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। तो एक्टिविटी भी एक नाउन ही है। इतना ही नहीं, एक और शब्द हम बना सकते हैं और वो है एक्टिवनेस। एक्टिव की अगर बात करें तो एक्टिव जो शब्द है वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। जैसे कोई व्यक्ति सक्रिय है किसी कार्यक्रम में, वह एक्टिव भूमिका निभा रहा है, तो उस इंसान की खासियत है कि वो एक्टिव है।
और एक्टिव होना उसका गुण है, तो उसे नाउन फॉर्म में हम कहेंगे एक्टिवनेस, कि इस इंसान में एक्टिवनेस है। तो आप देख रहे हैं एक्ट एक वर्ब है जिसके 5 अलग अलग नाउन फॉर्म्स हो गए। तो अगर हम ये तरीका जानते हैं कि हम किसी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके ये सारे तरीके मौजूद हैं, तो हम वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं, वर्ड पावर अपना बढ़ा रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि इन सभी को हम संज्ञा की तरह, नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव के बाद अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब वो शब्द होता है जनरली जो वर्ब्स की विशेषता बताता है। तो काम कैसे किया गया है, कहा जाएगा कि काम एक्टिवली किया गया है, मतलब इस काम को करने में बड़ा ही एक्टिवनेस दिखाया गया है। जैसे हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज़ डूइंग हिज वर्क एक्टिवली, वह काम अपना बड़े ही एक्टिव तरीके से कर रहा है। तो एक शब्द हमारे पास था और अभी के अभी हम उसके 8 अलग अलग नए रूप समझ चुके हैं। तो हमने समझा कि ये वर्ब है, नाउन में कई तरह से कन्वर्ट हो सकता है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है, एडवर्ब में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एक्टिव का अगर हम अपोजिट शब्द देखें तो वो इनएक्टिव होगा। जो एक्टिव है, सक्रिय है, तो उसका अपोजिट होगा निष्क्रिय। तो किसी के बारे में कहना है कि वो निष्क्रिय है तो वो इनएक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है वो है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, कोई एक और चीज़ को ऐड कर देना। जैसे आपको शॉपिंग करते हैं तो आप अपनी कार्ट में और एक प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसको वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ऐड का मतलब होता है जोड़ना। अब इसे हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो नया शब्द बन जाएगा एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ या योग। मैथमेटिक्स तो हम पढ़ते ही हैं ना, तो मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन होता है और उसका अपोजिट एडिशन होता है, देन मल्टीप्लिकेशन भी वहाँ पर होता है। तो एडिशन का मतलब होता है जोड़। ऐड वर्ब है और एडिशन उसका नाउन फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं और इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, वो बनेगा एडिशनल। एडिशनल, एडिशनल का मतलब है जिसे ऐड किया गया है, जिसे जोड़ा गया है, वो एडिशनल है। और इसका हिंदी मतलब होगा अतिरिक्त, एक और, एक्स्ट्रा, ये उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। और लास्ट में ly लगा देने से ये इसका एडवर्ब फॉर्म बन जाएगा। तो अब हमारे पास बन गए हैं यहाँ पर एक ही शब्द के 3 और शब्द, नए शब्द हमने बनाना यहाँ पर सीख लिया है। तो किसी वर्ब को नाउन में, नाउन को एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करके हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर और वो है HEAL, हील। हील, हील उतना कॉमन नहीं है जितना इसका नाउन फॉर्म है और वो है हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा शब्द है जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते ही हैं। वी पे अटेंशन ऑन आवर हेल्थ। तो हेल्थ शब्द है नाउन और इसमें से TH हटा तो इसका वर्ब फॉर्म हमारे सामने मिला। हील का मतलब होता है किसी बीमारी से उबरना। हील का मतलब है कोई चोट या घाव जो है वो आपका भर रहा हो, ठीक हो रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे हील। जैसे आई एम हीलिंग माई वुंड, मैं अपने घाव को ठीक कर रहा हूँ या मेरा घाव ठीक हो रहा है। वुंड का मतलब होगा घाव। तो हील से बना हेल्थ और हेल्थ से बना हेल्दी। हेल्दी इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। हेल्दी का मतलब होता है जो स्वस्थ हो। जैसे ही इज़ अ हेल्दी पर्सन, वह एक स्वस्थ व्यक्ति है। और किसी काम को अगर आप कर रहे हैं बड़े ही स्वस्थ तरीके से तो हम बोलेंगे हेल्दीली। ही इज़ डूइंग हिज बिजनेस हेल्दीली, वह अपना व्यापार बड़े ही स्वस्थ तरीके से कर रहा है, कोई घोटाला घपला नहीं कर रहा है। तो आज की क्लास में हम अब तक समझ रहे हैं कि वोकैबुलरी सीखना एक ट्रिकी काम है, आसान है। अगर हम ये समझ लें कि किसी शब्द को वाक्य में किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है तो डेफिनेटली हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आगे मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जो अपनी वर्ब फॉर्म में है। आप इसे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।